मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट किया हुआ है स्पोर्ट एंड मूवमेंट के हवाले से, और अब हम बात कर रहे हैं मूवमेंट इन प्लांट्स में। तो मूवमेंट इन प्लांट्स में जो आज का टॉपिक है वो हमारे पास है पैराटोनिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स। अब जो हमारे पास जो पैराटोनिक मूवमेंट्स हैं, दीज आर द सच मूवमेंट्स दैट आर कॉज्ड ड्यू टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी ऐसी मूवमेंट्स जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से, एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से होंगी, वो क्या कहलाएंगी? पैराटोनिक मूवमेंट्स। जो पैराटोनिक मूवमेंट है ये डायरेक्शनल भी हो सकती हैं और नॉन डायरेक्शनल भी हो सकती है, यानी इनकी कोई ख़ास सिमत भी हो सकती है और ये रैंडमली भी किसी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं पैराटोनिक मूवमेंट्स की टाइप्स की, तो हमारे पास दो टाइप्स आती हैं। एक आती है ट्रॉपिक मूवमेंट्स, दूसरी आती है नास्टिक मूवमेंट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स को। ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होती हैं? जो वर्ड हमारे पास यहाँ पे दिया गया है ट्रॉपिक, इसका मतलब है बेंडिंग या टर्निंग, यानी किसी तरफ झुक जाना या किसी के अराउंड बेंड हो जाना, या फिर टर्न हो जाना यानी किसी के इर्द गिर्द लिपट जाना। तो इसकी जो टाइप्स हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स की फर्दर, वो हमारे पास हैं थिग्मोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, केमोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म और इसके अलावा हेट्रोट्रॉपिज्म आएगा। तो अब इनकी डिटेल देखते हैं। जब हम बात करते हैं फोटोट्रॉपिज्म की, तो हम क्या कहेंगे? दीज आर द पैराटोनिक मूवमेंट्स, दीज आर द पैराटोनिक मूवमेंट्स विच आर काज्ड ड्यू टू द लाइट, ड्यू टू द लाइट। अब इसमें जो वर्ड है उसी से डेफिनेशन है कि फोटो का मतलब होता है लाइट और ट्रॉपिज्म का मतलब है बेंडिंग, यानी अगर तो प्लांट्स का कोई बॉडी पार्ट लाइट की वजह से, यानी एक्सटर्नल स्टिमुलाई है लाइट, उस एक्सटर्नल स्टिमुलाई यानी लाइट की वजह से मूव करेगा या बेंड हो जाएगा, तो वो हमारे पास कहलाएगी फोटोट्रॉपिज्म। तो द मूवमेंट विच आर काज्ड ड्यू टू द लाइट इज नोन एज, हमारे पास क्या कहलाएगी? फोटोट्रॉपिज्म। अब इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ आपको कि हमारे पास जब लाइट होती है तो प्लांट क्या करता है? ग्रो करता है। अब जब प्लांट ग्रो करता है तो इसका मतलब है जो उसकी रूट्स हैं वो नीचे की तरफ जाएंगी और जो उसके लीव्स और स्टेम हैं वो ऊपर की तरफ जाएंगे। तो हमारे पास अब दो तरह की फोटोट्रॉपिज्म हो सकती है। एक तो हमारे पास हो सकती है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म और एक हमारे पास हो सकती है नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। यानी अगर तो सोर्स ऑफ स्टिमुलाई की तरफ डायरेक्शनल मूवमेंट होगी, यानी सोर्स ऑफ स्टिमुलाई की तरफ मूवमेंट होगी, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। अब इसमें क्या आ सकता है? हमारे पास लीव्स आ सकते हैं और स्टेम आ सकता है। इसके अलावा हमारे पास जो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म है, इफ़ द बॉडी पार्ट ऑफ द प्लांट मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, तो ये क्या कहलाएगा? हमारे पास नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहलाएगा। और नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म की एग्जांपल हमारे पास आ जाती हैं रूट्स, क्योंकि ये रूट्स अंदर ज़मीन की तरफ मज़ीद गहरी होती चली जाती हैं। इसका मतलब है जो लाइट सोर्स है उससे अवे जा रही हैं, तो ये हमारे पास नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहलाएगा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म की, यानी थिग्मो का मतलब होता है टच। हम इसके एग्जांपल में यहाँ पे लेंगे वाइन्स, यानी जो बेलें होती हैं, ये जो बारीक सी ऐसे बल खाती हुई किसी दरख्त के इर्द गिर्द या किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द बेलें लगी होती हैं, तो वो हमारे पास हैं थिग्मोट्रॉपिज्म के एग्जांपल। लेट करें कि ये कोई हार्ड ऑब्जेक्ट है, इसके इर्द गिर्द ये अगर बेंड हो रही हैं, यानी टच होने से इसका स्टिमुलस अब क्या होगा? टच होने से ये अपनी ग्रोथ में इजाफा कर रही हैं, उस हार्ड सरफेस के इर्द गिर्द अपनी जो लेंथ है उसमें इजाफा कर रही हैं, तो ये क्या कहलाएगा? हमारे पास थिग्मोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमोट्रॉपिज्म की। केमोट्रॉपिज्म हमारे पास जैसे लफ्ज़ से ज़ाहिर है, केमो का मतलब केमिकल और ट्रॉपिज्म का मतलब है बेंडिंग। तो केमोट्रॉपिज्म सच अ मूवमेंट्स विच आर काज्ड ड्यू टू द केमिकल्स। मैं आपको एग्जांपल इसकी यहाँ पे इस तरह देता हूँ कि जो हमारे पास हाइफा होते हैं, किस चीज़ के हाइफा होते हैं? यानी फंजाई के। जो फंजाई के हाइफा होते हैं वो मूव करते हैं टुवर्ड्स फूड। अब फूड भी तो केमिकल है, यानी अगर वो केमिकल यानी एक्सटर्नल स्टिमुलस, अब हमारे पास केमिकल फूड आ गई, अगर वो उसकी तरफ मूव कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? केमोट्रॉपिज्म कहलाएंगे। तो इनकी एग्जांपल में हम लिखेंगे फंजाई हैफी। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो लफ्ज़ जैसे हमारे पास
हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और ट्रॉपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट और बेंडिंग और टर्निंग। अब देखें, हाइड्रोट्रॉपिज्म में आपको बताऊं कि अगर वाटर की वजह से कोई चीज़ वाटर की तरफ मूव कर जाएगी तो वो क्या कहलाएगी हमारे पास, हाइड्रोट्रॉपिज्म। अब रूट्स होती हैं वो वाटर को अब्जॉर्ब करने के लिए वाटर की तरफ क्या कर जाती हैं, मूव कर जाती हैं, तो हमारे पास क्या कहलाता है, हाइड्रोट्रॉपिज्म। और नेक्स्ट वन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो हमारे पास कहलाता है जियोट्रॉपिज्म। वो हमारे पास क्या कहलाता है, जियोट्रॉपिज्म। याद रखिएगा, जियो का मतलब होता है अर्थ और ट्रॉपिज्म का मतलब होता है बेंडिंग। यानी अगर कोई चीज़ अर्थ की तरफ मूव कर जाएगी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, तो वो क्या कहलाएगी, जियोट्रॉपिज्म। इसकी भी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाता है, रूट। याद रखिएगा, वो स्ट्रक्चर्स जो अर्थ की तरफ मूव करेंगे तो उस तरह की मूवमेंट कहलाएगी हमारे पास पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। और अगर कोई स्ट्रक्चर इस अर्थ से अवे मूव करेगा तो वो हमारे पास किस मूवमेंट में आएगा, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म में। अब एक्चुअली जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म है इसका नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे के उलट हैं। क्योंकि हमने फोटोट्रॉपिज्म में देखा था कि जो स्ट्रक्चर लाइट की तरफ जा रहे थे यानी लीव्स और स्टेम, वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहे थे, और जो लाइट से अवे जा रही थी यानी कि रूट्स, वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कर रही थी। लेकिन अब हम जब जियोट्रॉपिज्म के केस में देखते हैं तो हमें पता है कि जियो का मतलब होता है अर्थ। अगर तो कोई भी चीज़ यानी रूट्स अर्थ की तरफ मूव कर रही हैं तो अब इसमें अर्थ की तरफ मूव करने वाली रूट्स जो हैं वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रही हैं, और जो हमारे पास लीव्स या स्टेम होंगे वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रहे होंगे। तो ये तो था हमारे पास जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं यानी डायरेक्शनल मूवमेंट हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर एक्चुअली पैराटोनिक मूवमेंट्स विच हैव सर्टेन स्पेसिफिक डायरेक्शंस। तो इसका मतलब है जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स होंगी, एक तो ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से काज होंगी, दूसरी ये डायरेक्शनल होंगी। अब इससे नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ते हैं कि जो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स हैं यानी उनका काज एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो लेकिन वो कैसी हो, नॉन डायरेक्शनल हो, तो उन मूवमेंट्स को हम क्या कहते हैं, नॉस्टिक मूवमेंट्स कहते हैं। तो अब इन नॉस्टिक मूवमेंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करें। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉस्टिक मूवमेंट्स की। अब इन नॉस्टिक मूवमेंट्स में याद रखिएगा, नॉस्टिक मूवमेंट्स आर द टाइप्स ऑफ पैराटोनिक मूवमेंट्स which are caused due to the external stimuli, but these movements are non-directional। तो फ़र्क वाज़ेह है कि ये इनका जो स्टिमुलस होगा वो एक्सटर्नल स्टिमुलस होगा, लेकिन इनकी जो मूवमेंट्स होंगी वो नॉन डायरेक्शनल होंगी। इसके अलावा जो कौन सी चीज़ मूव करेगी, यानी प्लांट की बॉडी का कोई भी पार्ट मूवमेंट शो करेगा। अब अगर हम टाइप्स की बात करें नॉस्टिक मूवमेंट्स की तो दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं निक्टिनॉस्टी और एक को हम कहते हैं हेप्टोनॉस्टी। जब हम निक्टिनॉस्टी की बात करते हैं तो हम फर्दर देखते हैं इसकी दो टाइप्स हैं निक्टिनॉस्टी की, एक है फोटोनॉस्टी, दूसरा हमारे पास है थर्मोनॉस्टी। अब अगर हम फोटोनॉस्टी की बात करें तो ये किसकी वजह से मूवमेंट्स होती हैं, दीज आर द मूवमेंट्स ड्यू टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब आप ये समझ रहे होंगे कि तो हमने लास्ट टॉपिक में फोटोट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ा था, उसमें भी तो हमने लाइट कहा था। याद रखिएगा, उसमें हमने लाइट कहा था, लेकिन इस केस में हम लाइट इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। आपके सामने है, जब कभी गर्मियों के दिन होते हैं तो वो जो पूरा दिन है यानी लाइट का एक्सपोजर प्लांट के ऊपर वो क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। इसका मतलब है लाइट की इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा रहती है। तो दिस द फोटोनॉस्टी आर द मूवमेंट्स दीज आर कास्ड ड्यू टू द लाइट इंटेंसिटी। अब आपको एग्जांपल दूं कि कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो कि लॉन्ग डे फ्लावर्स होते हैं, यानी जब तक उनको लंबे दिन यानी पूरे दिन की रोशनी मिलती रहेगी तब तक वो ग्रो करते रहेंगे। यानी जो गर्मियों में उगने वाले फ्लावर्स होंगे वो सर्दियों में नहीं उग सकेंगे क्योंकि उनको उनकी उतनी ही लाइट इंटेंसिटी पूरी नहीं मिल रही होती। इसी तरह कुछ ऐसे होते हैं जो शॉर्ट डे फ्लावर्स होते हैं, यानी उनको लाइट इंटेंसिटी की कम ज़रूरत होती है तो वो उस कम लाइट इंटेंसिटी में ही ग्रो करेंगे। उसके बाद हम अगर बात करें थर्मोनॉस्टी, थर्म का मतलब होता है हीट। अगर तो टेम्परेचर ज़्यादा है यानी एक्सपोजर ऑफ लाइट अलग चीज़ है जबकि टेम्परेचर अलग चीज़ है। अब अगर हम देखें कि अगर किसी भी चीज़ का टेम्परेचर या हीट किसी भी फ्लावर्स
उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है तो वो क्या कहलाएगी, थर्मोनास्टी कहलाएगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो हमारे पास ट्यूलिप्स फ्लावर्स होते हैं, अब वो कैसे ओपन होते हैं, जब उनके अंदर ख़ास हीट जाएगी तो उनके अंदर टेम्परेचर में इजाफा होगा। जब टेम्परेचर में इजाफा होगा तो उनके जो एंजाइम्स होंगे वो एक्टिव होंगे, एक्टिवेशन से ही उनके एंजाइम क्या कर देंगे, उस फ्लावर को ओपन कर देंगे। समझ आ गई है। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर टेम्परेचर कम होगा, हीट कम होगी, तो वो एंजाइम एक्टिव नहीं होंगे और उस पोल को ओपन नहीं करेंगे। तो ये थर्मोनास्टी की एक्सप्लेनेशन आ गई। फिर हम बात करते हैं नास्टिक मूवमेंट्स की दूसरी टाइप की, हेप्टोनास्टी की। हेप्टोनास्टी का मैं आपको बताऊं, जब कोई भी चीज़ किसी प्लांट के साथ आकर बैठेगी प्लांट के ऊपर, तो वो उस प्लांट के अंदर कुछ चेंजेस पैदा करेगी। कैसे? जैसे देखें, हमारे पास वीनस फ्लाई ट्रैप है, इसके ऊपर कोई इंसेक्ट आके बैठता है तो इसके अंदर वाइब्रेशन पैदा होती है, और जिसके नतीजे में जो वीनस फ्लाई ट्रैप है वो क्या हो जाता है, अपने जो उसके लीव्स हैं उनको क्लोज कर देता है। उसकी वजह से जो इंसेक्ट है वो उसके अंदर इंट्रैप हो जाता है। तो इस तरह की जो मूवमेंट्स होती हैं वो हमारे पास हेप्टोनास्टी कहलाती हैं। एक्चुअली ये जो हेप्टोनास्टिक मूवमेंट्स हैं ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स करते हैं टू फुलफिल देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स और एडिशनल नाइट्रोजनस रिक्वायरमेंट्स। तो ये तो था डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। पैराटोनिक मूवमेंट्स की बात की हमने, कहा दीज आर द कास्ड ड्यू टू द एक्सटर्नल सोर्स या एक्सटर्नल स्टिमुलाई। फिर हमने कहा कि ये डायरेक्शनल भी हो सकती हैं और नॉन डायरेक्शनल भी हो सकती हैं। जब हमने कहा कि ये डायरेक्शनल हो सकती हैं तो हमने इनको नाम दिया कि ये ट्रॉपिक मूवमेंट्स कहलाती हैं, और अगर हमने कहा कि ये नॉन डायरेक्शनल हैं तो ये नास्टिक मूवमेंट्स कहलाती हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट्स की हमने बात की, हमने कहा कि एक्सटर्नल सोर्स होता है लेकिन डायरेक्शनल होती हैं। फिर इनकी 5 टाइप्स देखी, थिग्मो, फोटो, कैमो, हाइड्रो और जियोट्रॉपिज्म। फिर हमने नास्टिक मूवमेंट्स का पढ़ा, हमने कहा कि एक्सटर्नल सोर्स होता है स्टिमुलाई, और इसके अलावा नॉन डायरेक्शनल होती हैं। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, निक्टिनास्टी और हेप्टोनास्टी। फिर हमने निक्टिनास्टी का देखा कि इसकी 2 टाइप्स हैं, फोटोनास्टी और थर्मोनास्टी। तो ये तो था डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। तो अगर आपको लेक्चर्स के रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला हर लेक्चर आप तक बर वक्त पहुँच सके। थैंक यू।